हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर पे, जहां हम करने वाले हैं डिस्कस निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और कौन से वो मेजर की लेवल हैं जिसके ऊपर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे कि एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं जिसके ऊपर बाइंग और सेलिंग ट्रिगर होने वाला है मार्केट में कल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है जिसका ब्रेकआउट होके मार्केट अभी अच्छा मोमेंटम दे रहा है। तो कंटिन्यू आज मार्केट ने बहुत शानदार मूवमेंट दिखाया और मार्केट ने सीधा 23,500 430 से लेकर 23,760 तक का मूवमेंट मार्केट में दिखाया। तो अब क्या नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो लग रहा है। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट है जिसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है मार्केट में, अगर निफ्टी 23,700 के ऊपर सस्टेन करती है तो नेक्स्ट हर्डल हमको सीधा मिल रहा है 23,900 पे, जिसके ऊपर नेक्स्ट हर्डल है सीधा आपका साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 मिलेगा। ये क्लियर सिनेरियो हमको मिल रहा है एज पर वन डे टाइम फ्रेम। और वन डे टाइम फ्रेम में जो पेनिकनेस है आपका 23,700 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो है उसमें भी 23,600 अभी आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 23,600 अगर होल्ड कर रहा है तो निफ्टी फिफ्टी में कोई भी बेरिशनेस नहीं है, स्ट्रांगली बुलिश है। तो दीज आर द वन डे टाइम फ्रेम व्यू एज पर द निफ्टी फिफ्टी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या बाइंग और सेलिंग लेवल ट्रिगर होने वाला है निफ्टी फिफ्टी में। तो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का मैंने अपना ट्रेड प्लान एनालिसिस ओपन कर लिया है। यहाँ पे 5 फरवरी का ट्रेड प्लान ओपन है निफ्टी फिफ्टी का। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है क्लियर, एक रेंज निकल के आई है एज पर कैलकुलेशन 23,816 से लेकर 23,665। इट मींस अगर मार्केट इस रेंज में है तो एक रेंज मोमेंटम हो सकता है। रेंज मोमेंटम कैसे प्ले करते हैं हम रेंज मोमेंटम कैसे प्ले करेंगे, अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं ओपन होता है, क्या गैप अप या गैप डाउन नहीं होता और फ्लैट ओपन होता है और इस रेंज के बीच में होता है, किसके बीच में, 23,816 और 23,660 के बीच में अगर ओपन होता है मार्केट, तो आपको ये देखना है कि मार्केट ओपनिंग के बाद कैसा बिहेवियर दिखा है। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद अपर साइड का मूवमेंट दे रहा है और 23,816 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 5 मिनट बेरिश कैंडल बनाता है तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जो आपको लोअर लेवल जो कि आपका 23,660 तक मार्केट को लेके आ सकता है। सिमिलरली अगर आफ्टर ओपनिंग अगर मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दिखाए और वी हैव टू चेक कि 23,662 पे सपोर्ट ले रहा है कि ब्रेक डाउन दे रहा है। अगर सपोर्ट ले रहा है तो 5 मिनट बुलिश कैंडल के ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड करेंगे, जो आपको अपर रेंज 23,800 की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। तो दिस आर द रेंज सिनेरियो। अगर डायरेक्शनल ब्रेकआउट सिनेरियो क्या होगा, अगर मार्केट 23,816 के ऊपर निकलती है तो कंटिन्यूअस बुलिश मूवमेंट है, और अगर मार्केट 23,660 के नीचे चलती है तो बियरिश मोमेंटम है। दिस इज द डायरेक्शनल व्यू एज पर निफ्टी फिफ्टी। तो क्या करना है, अगर 5 मिनट बुलिश कैंडल 23,816 के ऊपर बनती है और 23,816 का ब्रेकआउट होता है तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा 23,878 और 23,890। यहाँ पे जो 23,878 है इस वीकली एक्सपायरी का अपर रेंज निकल के आया था एज पर कैलकुलेशन, ऑप्शन कैलकुलेशन। बट अभी आज जो क्लोजिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करें तो हमको निकल के आ रहा है कि मार्केट 24,000 से 24,050 तक स्ट्रेच हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एज पर कैलकुलेशन यही इंडिकेशन आ रहा है कि मार्केट 24,000 से 24,050 तक स्ट्रेच हो सकती है इसी एक्सपायरी में। तो बिकॉज आज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग इसका जो अपर रेंज का लेवल एक्सटेंड हो गया है, जो 24,000 से 24,050 तक जा रहा है। तो अगर मार्केट 23,816 के ऊपर 5 मिनट बुलिश कैंडल देती है तो हम उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां हमारा इमीडिएट टारगेट है 23,890 और उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 23,970। उसके ऊपर फर्दर अगर बुलिशनेस रहती है तो टारगेट हमारा है 24,000 से 24,050। बट यहाँ पे अपने लॉन्ग ट्रेड में बहुत ही कॉशियस होना है, बिकॉज ये की रिवर्सल की तरह एक्ट करेगा। 24,000 से 24,050 का जो लेवल है ये एक की रिवर्सल की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉशियस होना है, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट डाउन साइड का डायरेक्शनल ब्रेकडाउन देता है और 23,660 के नीचे क्लोजिंग दिखाती है 5 मिनट बेरिश कैंडल, तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा इमीडिएट टारगेट रहने वाला है 23,580, देन 23,508। अगर बेरिशनेस सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है तो लास्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का वो है आपका 23,430 से 400 का जोन, जहां पे शॉर्ट ट्रेड में बिल्कुल कॉशियस होना है, बिकॉज ये की रिवर्सल एरिया है और यहाँ से मार्केट रिवर्सल मूवमेंट दिखा सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमको अलर्ट रहना है। तो दीज आर द क्लियर डायरेक्शनल आइडिया ऑफ निफ्टी फिफ्टी।
सो आप अपने चार्ट में इस लेवल को मार्क आउट कर सकते हैं और लाइव ट्रेडिंग में इस लेवल के मैजिक को देख सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो। निफ्टी का सिनेरियो ओपन करूं तो बैंक निफ्टी मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी जैसा निफ्टी 50 में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, वहां पे भी क्लियर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी स्ट्रांगली अपसाइड का मूवमेंट दे रहा है। तो आज की जो क्लोजिंग है 50,111 दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलने लगती है तो इमीडिएट हर्डल जो आपको अपर साइड में मिलने वाला है, जो मेजर हर्डल आपको मिलने वाला है, वो है 51,612। 51,612 का हर्डल है। इट मींस अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अपर मूवमेंट देती है तो 51,612 तक भी जा सकती है। और जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर है, बेयरिशनेस वाली कोई बात नहीं है। 50,000 के नीचे रहने पर ही डाउन साइड के डोर डोर ओपन हो सकते हैं, अदरवाइज 50,000 के ऊपर 51,612 तक बैंक निफ्टी का डोर ओपन हो गया है एज पर टुडे क्लोजिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेजर की लेवल क्या रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में, जिसके ऊपर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। तो यहाँ पे आपके सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम में 5 फरवरी का बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान ओपन किया है। तो यहाँ पे भी क्लियर है कि एक जो रेंज मोमेंटम है वो रेंज आपका बन के आ रहा है 50,270 से लेके 50,045। अगर इन बिटवीन बैंक निफ्टी अगर ओपन होती है तो इन बिटवीन कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओपनिंग के बाद वी विल चेक कि टुवर्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट दे रहा है कि टुवर्ड सपोर्ट मूवमेंट दे रहा है। टुवर्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट दे रहा है तो वी हैव टू चेक कि 5 मिनट का ब्रेकआउट हो रहा है कैंडल बुलिश कैंडल का, या फिर रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस ले रहा है तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे जो लोअर रेंज की तरफ लेके आएगा, और अगर टुवर्ड सपोर्ट की तरफ आ रहा है और सपोर्ट ले रहा है तो वी विल टेक लॉन्ग ट्रेड जो आपको टुवर्ड अपर रेंज की तरफ लेके जाएगा। दिस इज द रेंज ट्रेड। अगर रेंज में आया तो इस टाइप से हम ट्रेड प्लान करेंगे, और अगर रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो हम अगर 50,270 के ऊपर ब्रेकआउट होता है कोई 5 मिनट बुलिश कैंडल तो हम उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 50,381। देन सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 50,490 का, एंड द फर्दर बुलिशनेस रहती है तो टारगेट हमारा रहेगा 50,605 और 50,675। ये एक स्ट्रॉन्ग की रिवर्सल जोन है, तो यहाँ पे हमको अलर्ट रहना है बिकॉज यहाँ से रिवर्सल मूवमेंट मिल सकता है। अगर इसके ऊपर भी फर्दर बुलिशनेस कंटिन्यू रहता है तो मार्केट 51,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, और अगर डाउन साइड का ब्रेकडाउन होता है और बैंक निफ्टी 50,045 का लेवल ब्रेकडाउन देती है, 5 मिनट बियरिश क्लोज होती है 50,045 के नीचे, तो हम नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे इमीडिएट टारगेट हमारा डाउन साइड का रहेगा 40,000 49,930, सॉरी ये 49,930 है, 49,930 का रहेगा। उसके नीचे हमारा लेवल रहेगा 49,820। उसके नीचे हमारा डाउन साइड का टारगेट है 49,670 से 740। यहाँ पे बहुत ही कोशिश है ना, बिकॉज ये की रिवर्सल जो है यहाँ से मार्केट इमीडिएट रिवर्स हो सकता है। तो दिस आर द क्लियर डायरेक्शनल आइडिया ऑफ द बैंक निफ्टी। तो आई होप ये लेवल आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके डे ट्रेडिंग में। तो मार्क दिस लेवल इन योर चार्ट एंड सी द मैजिक इन लाइव मार्केट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।